तो बच्चों, आज हम लोग योग के इतिहास इस विषय पर चर्चा करेंगे कि योग का क्या इतिहास रहा है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि योग के महत्व को दर्शाते हुए महाभारत में सुखदेव जी ने कहा था, ना तो योगम ऋते प्राप्तुम शक्या सा परमा गति। मतलब योग के बिना परम गति को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये परम गति क्या है दोस्तों? तो परम गति वो चीज़ है जो लोगों को दुखों से छुटकारा दिलाता है। ये जो भारतीय दर्शन है ना, भारतीय दर्शन का एकमात्र उद्देश्य प्राणियों को त्रिविध दुखों से सदा के लिए छुटकारा दिलाना। ये 3 दुख होते हैं, आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। 3 प्रकार के दुख होते हैं और इन 3 दुखों से सभी प्राणी त्रस्त रहते हैं। तो भारतीय दर्शन का ये उद्देश्य रहता है कि सारे प्राणी दुखों से मुक्त हो जाएं, इसके लिए प्रयास रहता है। तो जो दुखों की यह शाश्वत निवृत्ति है, मतलब वैसे तो दुख के बाद सब लोग जानते हैं कि सुख आता ही है, लेकिन दुख के बाद ये जो सुख आता है यह क्षणिक होता है, कुछ समय के लिए होता है, उसके बाद दुख पुनः आ जाता है। तो दर्शन शास्त्र का ये उद्देश्य रहता है कि दुख हमेशा के लिए मुक्त हो जाए, दुख हमेशा के लिए समाप्त हो जाए और हमेशा के लिए हम सुखी रहें। तो ये जो दुखों की शाश्वत निवृत्ति है, इसी को मुक्ति कहा गया है। तो कोई मोक्ष कहता है इसको, कोई कैवल्य कहता है, कोई अपवर्ग कहता है, कोई निःश्रेयस कहता है, कोई निर्वाण शब्द से इसको कहता है, तो कोई इसी को परम पद शब्द से कहता है। तो मतलब त्रिभुज दुखों से सदा के लिए छुटकारा प्राप्त करना ही परम पद कहलाता है। तो इस परम पद की प्राप्ति के लिए सभी भारतीय दर्शन किसी न किसी रूप में तत्व ज्ञान को महत्व देते हैं। वेदों में एक बात कही गई है कि ऋते ज्ञानान ना मुक्ति है, मतलब बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं हो सकती, बिना ज्ञान के दुखों से छुटकारा नहीं हो सकता है। तो ज्ञान किस चीज़ का होना चाहिए? तो कहते हैं कि ज्ञान तत्व का होना चाहिए। तत्व ज्ञान से ही मुक्ति संभव है। तो ये तत्व ज्ञान अलग अलग भारतीय दर्शनों के अलग अलग रहे। जैसे न्याय दर्शन वाले कहते हैं कि अगर 16 पदार्थों का ज्ञान हो जाए तो व्यक्ति को मुक्ति मिल जाएगी, निःश्रेयस की प्राप्ति हो जाएगी। वह 16 पदार्थों के नाम भी गिनाते हैं, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णयवाद आदि 16 पदार्थ गिनाते हैं। वैशेषिक दर्शन वाले कहते हैं अगर 7 पदार्थों का ही ज्ञान हो जाए तब भी आपको दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। सांख्य दर्शन वाले कहते हैं कि 25 तत्वों का ज्ञान हो जाए तो आपको दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। तो वहीं शंकराचार्य आते हैं, कहते हैं कि 2 ही नित्य तत्व हैं, एक ब्रह्म है, दूसरा माया। जो माया है वो ब्रह्म की शक्ति है। तो अगर देखा जाए तो एक ही ब्रह्म तत्व है जो नित्य है, बाकी यह संसार, इस संसार की चीज़ें, सांसारिक चीज़ें अनित्य हैं। तो अगर ब्रह्म का ज्ञान हो जाए तो भी हमें दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। तो योग एवं स्वास्थ्य के विषय को आगे बढ़ाते हुए योग की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। इसकी उत्पत्ति हजारों वर्ष पहले हुई थी। योग विद्या में बताया जाता है कि जो भगवान शिव हैं उन्हीं से योग आगे बढ़ा, उन्होंने ही योग का सबसे पहले उपदेश दिया था। इसलिए भगवान शिव को आदि योगी या आदि गुरु शब्द से कहा जाता है। भगवान शंकर ने ऋषि मुनियों को इस योग का उपदेश दिया था। इसीलिए ऋषि मुनि जब वेदों का साक्षात्कार करते हैं, वेदों का ज्ञान रखते हैं, तो उस ज्ञान में योग विद्या भी दिखाई देती है। ऋषि मुनियों के बाद
द्वापर युग में भगवान कृष्ण आते हैं, उनको योगी राज शब्द से कहा जाता है कि भगवान कृष्ण योगी राज थे। मतलब कृष्ण को भगवान का अवतार माना जाता है, विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन इसके बाद भी वह योग आदि करते थे। इसके बाद महावीर आते हैं। भगवान बुद्ध ने भी अपने तरीके से योग का उपदेश दिया। इसके पश्चात भगवान पतंजलि आते हैं। इन्होंने योग को एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया और पातंजल योग दर्शनम लिख करके इन्होंने योग की विस्तृत रूप में व्याख्या किया, श्रुत रूप में इसको उपनिबद्ध किया। पतंजलि का जो दर्शन है पातंजल दर्शन के नाम से जाना जाता है। ये शिव सूत्र में लिखा गया है। इस पातंजल दर्शनम की व्याख्या को व्यास ने, इस पर जो पातंजल दर्शनम है ये सूत्र ग्रंथ है, इस पर जो भाष्य मिलता है व्यास भाष्य उसको कहा जाता है। तो व्यास ने पातंजल सूत्रों पर भाष्य किया और योग दर्शन को आगे बढ़ाया। योग से संबंधित सबसे प्राचीन ऐतिहासिक साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त वस्तुएं हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो वस्तुएं प्राप्त हुई, जो मूर्तियां प्राप्त हुई, उसमें देखा गया कि ये मूर्तियों में कोई ना कोई मुद्रा बनी हुई है। कोई सिद्धासन में बैठा हुआ है, कोई पद्मासन में बैठा हुआ है, या इस तरह के और भी कुछ आसन प्राप्त होते हैं। इससे पता चलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय भी योग का प्रचलन था। तो योग का वर्णन सर्वप्रथम वेदों में मिलता है और वेद को सबसे प्राचीन साहित्य माना जाता है। कहा जाता है कि ये जो वेद हैं अपौरुषीय हैं, मतलब किसी भी लौकिक पुरुष के द्वारा लिखे नहीं गए हैं। बाकी कोई भी शास्त्र हो, कोई भी ग्रंथ हो, उसको कोई ना कोई व्यक्ति जरूर लिखा होता है, लेकिन वेदों को किसने लिखा नहीं है। इसको ईश्वर वाणी माना जाता है। सबसे पहले योग की शुरुआत भारतवर्ष में हुई थी। वर्तमान समय में अपने देश के कई राज्यों में योग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें सबसे आगे उत्तराखंड राज्य है। उत्तराखंड के ऋषिकेश को योग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। मतलब ऋषिकेश में सबसे ज़्यादा योग का प्रचार प्रसार है। पश्चिमी विद्वान अभी तक ये मानते आए थे कि योग का जन्म करीब 500 ईसा पूर्व अर्थात बौद्ध धर्म के प्रादुर्भाव के समय हुआ, लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन में जो मूर्तियां प्राप्त हुई, उन मूर्तियों से प्राप्त योग मुद्राओं से ज्ञात होता है कि योग का प्रचलन 5000 वर्ष पहले ही हो गया था। पुरातन काल के योगासनों में और वर्तमान योगासनों में बहुत अंतर है। कहने का मतलब है वर्तमान में जो योगासन जिस रूप में प्रचलित हैं, उसका प्रचलन प्राचीन समय में नहीं था। इस काल में, मतलब पुरातन काल में, यज्ञ और योग का बहुत महत्व हुआ करता था। ब्रह्मचर्य आश्रम में वेदों की शिक्षा के साथ साथ ही शस्त्र और योग की भी शिक्षा दी जाती थी। कहने का मतलब है उस समय भी योग का काफ़ी महत्व हुआ करता था, लेकिन जिस रूप में आज योग प्रचलित है, योग को शारीरिक आसनों के रूप में ही जाना जा रहा है, उस समय योग आसनों का प्रचलन कम था। ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग का प्रचलन ज़्यादा हुआ करता था। मतलब शारीरिक मुद्राओं या आसनों को उस समय योग नहीं समझा जाता था, लेकिन जैसे जैसे योग का विकास हुआ, लोगों ने योग को दूसरे रूप में परिभाषित किया और आज जो योग का स्वरूप है वह विशेष रूप से योगासनों के रूप में ही जाना जाता है। पुरातन काल के योगासनों में और वर्तमान योगासनों में बहुत अंतर है। इस काल में यज्ञ और योग का बहुत महत्व था। ये पॉइंट हो गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। उपनिषदों, महाभारत और भगवत गीता में योग के बारे में बहुत चर्चा हुई है। भगवत गीता में ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग का भी उल्लेख है।
जो श्रीमद् भगवद गीता है और जो महाभारत का एक पार्ट है, महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है, उस श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अनेक योगों के विषय में बताते हैं। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह भी कहा था कि हे अर्जुन, आज मैं जिस योग की शिक्षा तुम्हें दे रहा हूँ, इस योग की शिक्षा मैंने भगवान सूर्य से, मतलब सूर्य से बहुत पहले ही कह चुका था। गीता के चौथे अध्याय के पहले श्लोक में यही भाव व्यक्त करते हुए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिच्छा कवे अब्रवीत, कि हे अर्जुन, मैं इस अविनाशी योग को सबसे पहले सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। इस काल में योग एक स्पष्ट और समग्र रूप में हमारे सामने आया। पतंजलि ने वेद में बिखरी हुई योग विद्या को लगभग 200 ईस्वी पूर्व में पहली बार एक ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत किया और उन्होंने सारे योग को 195 सूत्रों में संकलित कर दिया। पतंजलि सूत्र का योग राजयोग कहा जाता है। राजयोग का मतलब है इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई हठ योग की श्रेणी में इसको नहीं रखा जाता है, बल्कि मन को स्वाभाविक तरीके से अनुशासित करके योग की ओर उन्मुख कर दिया जाता है, आत्मज्ञान की ओर उन्मुख कर दिया जाता है। मतलब बिना किसी जोर जबरदस्ती को मन को आत्मज्ञान की ओर उन्मुख कर दिया जाता है। पतंजलि ने अपने योग दर्शनम में योग के 8 अंगों की चर्चा की है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग के 8 अंग हैं। यद्यपि पतंजलि योग में शारीरिक मुद्रा एवं श्वसन को भी स्थान दिया गया है, लेकिन ध्यान और समाधि को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। योग सूत्र में किसी भी आसन या प्राणायाम का नाम नहीं है। मतलब जिस रूप में आज योग को जाना जाता है और उन आसनों के अनेक नाम दिए गए हैं, इन आसनों का कोई नाम नहीं दिया गया है। वहाँ पर आसन के विषय में बस इतना ही बताया गया है, स्थिर सुखम आसनम, मतलब जिस आसन में बैठ करके आप ज़्यादा से ज़्यादा समय तक बैठ सकते हैं, वही आपके लिए आसन है। और उसी आसन में बैठ करके योग के जो पतंजलि योग है, इसमें समाधि है और ध्यान है, इसको जो है उसी आसन में बैठ करके किया जाता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये तो जो शारीरिक क्रियाएं हैं या जो है एक तरह से संयम है। जैसे यम है, ये अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह आदि इसके अंतर्गत आते हैं। नियम है, इसमें शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणधान आदि चीज़ें आती हैं। इसी प्रकार से प्राणायाम भी, प्रत्याहार भी है, धारणा, ध्यान, समाधि भी है। इसको आगे हम लोग विस्तृत रूप में जानेंगे। इसके बाद भारतवर्ष में योग का प्रारंभ तो हुआ ही, और यह योग सिर्फ भारतवर्ष में ही, भारत देश में ही ज़्यादा महत्व रखता था। बाहर के लोग बहुत कम प्रचलित थे। लेकिन जब बाबा रामदेव आए, इन्होंने योगासनों के द्वारा बहुत सारी बीमारियों को दूर किया, रोगों को दूर किया। योग और आयुर्वेद को एक साथ रखते हुए इन्होंने प्रचार प्रसार किया, तो विदेशी लोगों ने भी उनको भी पता चलने लगा कि योग आज से शरीर को पूर्ण तरह से स्वस्थ रखा जा सकता है। तो जब सन 2014 में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी यह बात रखी और योग के महत्व को समझाया। तो 11 दिसंबर सन 2014 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में
21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे 193 देशों में से 175 देशों ने बिना किसी मतदान के स्वीकार कर लिया। यूएन ने योग की महत्ता को स्वीकार करते हुए माना कि योग मानव स्वास्थ्य व कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण नजरिया है। मतलब योग के द्वारा मनुष्य अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ रख सकता है। योग का महत्व। योग स्वस्थ जीवन व्यतीत करने की कला भी है और विज्ञान भी है। योग करने का उद्देश्य आत्मज्ञान की प्राप्ति तथा सभी प्रकार की शारीरिक परेशानियों को दूर करना है। हमारी जो मुख्य परेशानी होती है वह शारीरिक रोग आदि हैं। व्यक्ति शारीरिक समस्याओं से ज़्यादा पीड़ित रहता है, तो इन शारीरिक समस्याओं को योग के माध्यम से पूरी तरह से दूर किया जा सकता है। और अगर योग के माध्यम से और आगे बढ़ना है तो योग के द्वारा आत्मज्ञान भी प्राप्त किया जा सकता है। योग मनुष्य के मन और आत्मा की अनंत क्षमता को बढ़ाकर आत्मज्ञान की प्राप्ति करवाता है। योग करने से हमें अच्छी नींद आती है। आप लोग जानते होंगे कि नींद ना आना एक बहुत बड़ी समस्या होती है। जिसको नींद नहीं आती है उसको बहुत सारी शारीरिक परेशानियां आने लगती हैं, बहुत सारी समस्याओं से वह घिर जाता है। मतलब अच्छी नींद आना स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा सूचक है। मतलब जिसको अच्छी नींद आती है इसका मतलब है वह बहुत कुछ लगभग 80 से 90% वह स्वस्थ रहता है। योग करने से और क्या हमें फायदे होते हैं? हमारा शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है। योग से हमें शांति तथा आनंद प्राप्त होता है। योग से हमारा मस्तिष्क एकाग्रचित होकर के काम करता है। जो पतंजलि योग है इसका एक उद्देश्य यह भी है मस्तिष्क की एकाग्रता प्राप्त करना, हमारे मन की एकाग्रता प्राप्त करना। हमारा मन जब एकाग्र रहता है तो हमारा सारा व्यवहार संतुलित रहता है, व्यवहारिक जीवन संतुलित रहता है और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। आप लोग देखे होंगे कि बहुत लोग नींद की दवा लेकर के सोते हैं, क्योंकि जब नींद नहीं आती हमारा मन व्यग्र हो जाता है। तो योग से हमारा मस्तिष्क अर्थात हमारा मन एकाग्रचित होकर के काम करता है तथा हमारे मन में अच्छे विचार का निवास होता है। योग हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है, लचीला तथा शक्तिशाली भी बनाए रखता है। वस्तुतः योग मतलब काम कैसे करता है इसको थोड़ा समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। तो जब योग में हम बहुत सारी क्रियाओं को करते हैं, शारीरिक क्रियाओं को करते हैं, तो अगर कल्पना कीजिए कि अगर हम आलस्य करते हैं, ज़्यादा काम धाम नहीं करते हैं, ज़्यादा चलते फिरते नहीं हैं, तो हमारा शरीर आलसी हो जाता है। आलसी हो जाने के कारण हमारे शरीर की एक्टिविटी कम हो जाती है और हमारे शरीर में जो रक्त प्रवाह होता है, हम कोशिकाएं होती हैं वो शिथिल पड़ने लगती हैं, उनको कार्य करने का मौका नहीं मिलता है। तो जब कोशिकाएं शिथिल हो जाती हैं तो उसमें रक्त प्रवाह कम होने लगता है। जो रक्त प्रवाह जब कम होने लगता है तो रक्त प्रवाह के माध्यम से जो कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचता है उस ऑक्सीजन की पहुंच कम होने लगती है। तो योग में जब हम शारीरिक आसन करते हैं, शारीरिक आसन करने से हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनमें आकुंचन होता, प्रसारण होता है। मतलब उनमें तनाव दिया जाता है, फिर उसको जो ढील दिया जाता है। इस तरह से जैसे अगर हम झुकने वाला योग कर रहे हैं, अपने हाथों को झुका करके अपने पैरों के टच करना चाहते हैं, तो हमारे रीढ़ में जो कोशिकाएं होती हैं वह फैलती हैं, फिर सीधा हो जाते हैं तो हमारे वो कोशिकाएं फिर सिकुड़ जाती हैं। तो इस तरह से उसमें रक्त संचार बढ़ जाता है। रक्त संचार बढ़ जाता है तो उसमें ऑक्सीजन की पहुंच अच्छी होने लगती है। इस प्रकार से कोशिकाएं फिर स्वस्थ हो जाती हैं। तो
कहने का मतलब योग करने से हमारे शरीर में सुषुप्त पड़ी हुई कोशिकाओं में आकुंचन होता, प्रसारण होता है और इस प्रकार से वह कोशिकाएं ऑक्सीजन को प्राप्त करके फिर स्वस्थ होने लगती हैं। तो योग इस तरह से काम करता है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा इस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नई नई वीडियोज़ मिलती रहें।